थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा बस। ये थ्योरी आ जाएगी किसके अंदर, पहला पढ़ेंगे अपन एल्केन। एल्केन एल्किन। अब एल्किन के अंदर भी ये चीज लिख सकते हैं अपन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके एक कार्बन समूह के बीच में क्या होना चाहिए, द्विबंध। क्या होना चाहिए, द्विबंध। ऐसे डबल बॉन्ड हो, उसे अपन क्या कहेंगे, एल्कीन समूह। क्या कहा जाएगा, एल्कीन समूह। ये ज्यादा क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और क्या लिखना है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र, फॉर्मूला। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। और इसके लिए क्या जोड़ते हैं अपन, प्रत्यय के रूप में सफिक्स क्या लगाते हैं अपन, इन। क्या लगाते हैं, इन। लिखो इसे। और फिर वही बनाना है चार्ट। कार्बन संख्या, उपसर्ग, प्रीफिक्स, एल्कीन समूह। सूत्र, फॉर्मूला, संरचना। लिख लिया ना ऊपर का, तो ये अपन अब पढ़ेंगे। आपको जो पिछले क्लास में आए थे वो तो बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं क्या नहीं, बनाना सिखा दिया था। बाकी के जिन्होंने क्लास नहीं, वो आराम से समझेंगे। एक बात, यदि कार्बन संख्या, ध्यान दो, यदि कार्बन संख्या n इक्वल टू क्या लेंगे अपन, 1, तो कार्बन एक हो तो उसके लिए क्या यूज होता है, मैथ। क्या यूज होता है, मैथ। यही होता है। और इसमें एल्किन समूह मतलब क्या बन जाएगा, मैथ प्लस इन। क्या बन जाएगा, मैथीन। क्या बन जाएगा, मैथीन। अब सूत्र की बात करें, यहाँ फॉर्मूला क्या चलेगा, इधर लिख लेना, CnH2n में लिखना है। किस में लिखना है, CnH2n। तो देखो कार्बन कितना है, एक, तो यहाँ पर कार्बन कितना लेंगे अपन, एक। H2n की जगह एक, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH2। फॉर्मूला क्या बन गया, CH2। ध्यान देना, जिन्होंने पिछली क्लास में नहीं आए थे वो ध्यान देना। ये आपको याद रखना है 10 तक। पहला मैथ, एक कार्बन हो तो मैथ, दो हो तो एथ, तीन हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ एल्कीन श्रेणी में अपन क्या लगाते हैं, इन। तो मैथ है तो इन लगा दिए तो क्या बन गया, मैथीन। ऐसे ही एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे बनता जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, संरचना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना कार्बन है इधर, एक। कितना कार्बन है यहाँ, एक। ध्यान देना, कितना कार्बन है इधर, एक।
अब मैंने बताया था कि एक कार्बन समूह के बीच में कितना होना चाहिए, डबल बॉन्ड। कितना होना चाहिए, डबल बॉन्ड एल्कीन के अंदर। तो यहाँ पर यदि अपन डबल बॉन्ड ले, क्योंकि कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड। तो ध्यान रखना, ये मैथीन जो श्रेणी होती है वो क्या होती है, असंभव होती है, इम्पॉसिबल है इसको बनाना, इम्पॉसिबल, असंभव, इम्पॉसिबल। तो मैथीन का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना जरूरी है, दो, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए ये बन नहीं सकता। अब सभी लोग कोशिश करेंगे, पहले तो 2 नंबर के लिए बनाओ, सभी बनाने की कोशिश करेंगे। एक मैंने बता दिया, और जिसको नहीं आएगा समझ में दोबारा बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। n बराबर 2 ले तो उसे बोलते हैं अपन एथ। अब बनाओ सभी के सभी। सारी चीज़ें बनानी है, फॉर्मूला बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। यहाँ पर अपन भार नहीं निकालेंगे, जबकि एल्केन के अंदर अपन मास, द्रव्यमान या वेट भी निकाल रहे थे, यहाँ नहीं निकालना। यहाँ पर आपको ये 5 चीज़ें बनानी है। वेरी गुड, सही है। कोशिश करो बाकी के बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मूले में रखो, इस फॉर्मूले में रखो n की वैल्यू। कितने लोगों ने बना लिया, H2, ये बनेगा क्या फॉर्मूला, अच्छा C2H2, C2H4। अभी चेक करना, देखते हैं किसका क्या आ रहा है, C2H4। फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर कहाँ बनाओगे, यहीं पे बनाते, यहीं पे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लो फॉर्मूला, यहीं पे रख लो, इतना में कैलकुलेशन करना। गलत गलत बन रहा है, हाँ सही है, स्ट्रक्चर भी बनाओ। स्ट्रक्चर कहाँ, अच्छा आपने डायरेक्ट बनाया है, वेरी गुड, नया नया तरीका ढूंढना है। यहाँ आइसोमर्स नहीं बनाने हैं, हाँ देखो इधर, सभी ध्यान देना इधर, समझे सभी, जिनका नहीं हुआ वो सारे ध्यान दे। देखो इधर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एथ के साथ में क्या लगाना है, ईथ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। लेकिन एक दिन और एक चीज और ध्यान रखना, इसी को क्या बोला जाता है, एथिलीन भी बोला जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, एथिलीन। सभी के सभी ध्यान रखना, एथीन को ही क्या बोला जाता है, एथिलीन भी बोला जाता है। अब देखो इसमें आपको फॉर्मूले में रखना है। अब जैसे मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था किसके अंदर, एल्केन के अंदर, कि आपको फॉर्मूले के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एल्केन में क्या कहते हैं, जितने कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या उसके कार्बन के डबल में कितना जोड़ना था, 2। और यहाँ पर क्या करना है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन की संख्या उसकी डबल हो जाएगी, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल। जैसे यहाँ कार्बन कितने लेने हैं, 2, अरे कार्बन कितने लेने हैं, 2,
तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 का डबल 4, कितने हो जाएंगे 4। समझ में आ गया। जैसे 3 नंबर लोगे तो 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन कितने लेने हैं 2, तो ये कार्बन ले लिए। अब मैंने बोला था एक कार्बन समूह के बीच में डबल बॉन्ड होना क्या है, जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बना दिए अपन ने, डबल बॉन्ड। अब आप लोगों को पता है जो पिछली क्लास में आए थे कि एक कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने के साथ जुड़ सकता है, 4। तो देखो ये कार्बन यहां पर कितने बॉन्ड बना लिए ऑलरेडी, 2। अब 2 और लगाने हैं, तो आप क्या करोगे, किधर भी लगा दो 2, एक इधर लगाओ, एक इधर लगा लो, या एक इधर लगा लो, ठीक है, 1 और 1 2, मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे ये कार्बन 2 तो हो गए इधर, ये 3 और ये 4, तो यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, और ये। अब देखो देख लिया करो, एक कार्बन 4 बनाया कि नहीं बनाया, देखो एक कार्बन 1 2 3 और 4। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 और 4। अब हो सकता है किसी ने ये हाइड्रोजन इधर ले लिया हो, और हो सकता है कईयों ने ऐसे भी लिखा है CH3 CH2, क्योंकि C और साथ में H2 डबल बॉन्ड लगा करके क्या लिख दिया, CH2। ये भी लिखा है, वो भी सही है, ठीक है। तो कैसे भी आप लिख सकते हो। तो सभी को समझ में आ गया, ये चीजें बना सकते हो सभी। अब आप लोगों को मैं 2 दे रहा हूं, वो ही बनाने, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। आपको बनाना है एक तो n = 4, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट, ब्यूटेन बोल रहा है बकलोल कौन, हर ब्यूट, ठीक है। ये सारी तीनों चीजें बनानी है, और एक बनाना आपको n = 5। फटाफट बनाएंगे, जिसे बोलते हैं अपन पेंट। दो ही बनाने आपको, देखते हैं कितने लोग सही बना पाते हैं। वेरी गुड। देखो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 ही क्यों आएंगे, एक कार्बन समूह के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड, बाकी के में सिंगल चलेगा। एक कार्बन समूह के बीच में डबल बॉन्ड होना, बाकी के में सिंगल सिंगल। ऐसा नहीं है कि सभी में डबल चलेगा। हाँ, एक कार्बन समूह के बीच में डबल बॉन्ड, किसी के भी बीच में लगा, एक के बीच में होना चाहिए। इसलिए तो ये दिया, तो मुझे पता है दिक्कत होगी। हाँ आपने भी वाह डबल डबल ठोक दिए तेरे बकलोल। ये लो, अरे एक कार्बन समूह के बीच में लेना है, किसी के भी बीच में ले लो, एक कार्बन समूह के बीच में ही होना चाहिए डबल बॉन्ड बस।